घर में आज एक बार फिर राहुल के भागने का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठा। पहले बिग बॉस ने कारण दिए कि क्यों जेल में राहुल को भी जाना चाहिए बाकी की 2 सदस्यों के साथ, और क्योंकि वो अपनी मर्जी से या डर कर घर छोड़कर गए हैं। बाद में सलमान खान ने भी उसी शब्द पर जोर दिया और राहुल को गुस्सा आया कि भगोड़ा मत कहो। रुबीना दिलाक उन्होंने अपनी बातें कहनी चाहिए और लोगों ने जब बीच में रोका तो उन्होंने कहा, अब सबसे लास्ट में कहूंगी, अथॉरिटेटिव हूं तो सुनो मैं क्या कहती हूं। चिट्ठी सब पे घर से आई, मगर एजाज खान के घर की चिट्ठी ने इमोशनल कर दिया। किसी एक के अर्शी का जैस्मिन का पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था, क्यूट था, मगर एजाज की चिट्ठी ने सभी के दिलों को छुआ। एजाज के एक्सप्रेशन ने भी छुआ। निकी ने गाया गाना हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेकर डूबेंगे। और विकास गुप्ता, कैसे कैप्टन हो भैया, जो आप ही सारा नियम तोड़ते हो और आपके साथ ऐसा स्पेशल बर्ताव क्यों? नियम तोड़ने पर निशांत को तो भगा दिया गया था, आपको क्यों नहीं कुछ किया जाता? राखी सावंत के लिए रुबीना ने कहे बहुत ही शानदार शब्द, वो जो खुशियां लेकर आती है, वो जो मुस्कुराहटें बांटती है, वो जो लोगों के लिए दुआएं करती है। जी हाँ, क्यों राखी सावंत रुबीना को पसंद है ये रुबीना ने बताया। विकास और एजाज के बीच एक बार फिर वो झगड़ा, वो कारण सामने आया, लेकिन एजाज ने तुरंत जाकर अपनी गलती का एहसास करके माफी मांगी। और अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि सलमान खान ने राहुल को 2 टूक शब्दों में कहा, तुम्हारा कान पकड़कर यहां नहीं लाया गया है, अपनी मर्जी से आए हो ना। वैसे आपने भी उनको बुलाया और वो भी चलकर आए। ज़रूरत आपको भी है, ज़रूरत उनको भी है, उनको शो की ज़रूरत है, आपको राहुल वैद्य की ज़रूरत है, और इसीलिए तो फिर घर का नियम तोड़ने के बावजूद राहुल को बुलाया गया। और इसलिए राहुल का घमंड, उनका अहंकार आसमान छू रहा है। आमतौर पर ऐसा होता ही है, जब आपको लगे कि आप बहुत एसेंशियल हैं तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं। शुरुआत में बिग बॉस ने कहा कि उन 3 लोगों को जेल जाना पड़ेगा जो लोग जाना चाहिए, जो घर से निकल कर गए हैं अपनी मर्जी से या जनता ने निकाला है। एली अपने दोस्त के लिए छोड़कर गए, निकी को जनता ने कम वोटों की वजह से निकाला, और राहुल खुद कमजोर होकर छोड़कर गए या डर कर भाग गए। ये शब्द इस्तेमाल किया बिग बॉस ने, जिस पर ऑब्जेक्शन राहुल ने लिया। राहुल ने यह भी कहा, मैं जेल जाने से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, क्योंकि राहुल को लग रहा है बार बार ये जो भगोड़ा वाला टैग है वो उनको चिपक जाएगा। अगर उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ये वर्ड उनसे चिपक जाएगा, क्योंकि बाहर जो उनके ट्रोलर्स हैं वो उनको भगोड़ा कह रहे हैं, क्योंकि वो शो छोड़कर बाहर आए थे, और शो छोड़कर बाहर आने को भागना कहेंगे उस टर्म में, और भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं। तो ये टर्म जो है, क्योंकि राहुल वैद्य बाहर आए थे, वो देख कर गए हैं, वो बार बार भिड़ रहे हैं कि मुझे भगोड़ा मत कहो। वो सलमान खान तक से भिड़ गए, जो कल वीकेंड के वार में दिखाया जाएगा कि मुझे भगोड़ा मत कहो। सबसे बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि इस पर राहुल वैद्य जो एक टॉप 3 का कॉन्टेस्टेंट है, उस पर यह स्टैंप लग गया है कि वो भगोड़ा है, कमजोर है, डर कर शो छोड़कर बाहर गया था। उसको लगा था जैस्मिन और रुबीना उससे ज्यादा वोट्स लेकर आएंगी और वो निकल जाएगा, इसलिए डर के मारे वो चला गया। और ये बात का टैग राहुल नहीं लगाना चाहते, मगर बिग बॉस ने अपने पास नहीं बुलाया। आज राहुल ने एक और जब सब लोग अपने मुद्दे रख रहे थे कि क्यों इन लोगों को जेल में जाना चाहिए, तो एजाज खान ने मुद्दा रखा, एली मेरे भाई जैसा है, इसलिए एली को बाहर नहीं, जेल में नहीं जाना चाहिए, राहुल और निकी को जाना चाहिए। उस पर राहुल ने ऑब्जेक्शन लिया कि वो तुम्हारे भाई जैसा है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है तुम उसकी बेइज्जती करते हो, वो तुमको चलता है। मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट। आज राहुल ने जैस्मिन से भी बहस की बाहर जाने के मुद्दे पर कि अकेले हैं, घर से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने कहा तुम सब लोग एक दूसरे के साथ हो, सिर्फ एजाज जो है वो अकेले हैं। वहां पर राहुल ने एजाज का साथ दिया। उन्होंने हालांकि जैस्मिन ने तुरंत कहा कि जैस्मिन को लगा कि ये मुद्दा, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है जैस्मिन, एली और रुबीना अभिनव के लिए, कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, जो वाकई है, क्योंकि डेफिनेटली घर में ये पूरा खेल ही उसी लिए है। लेकिन जैस्मिन ने कहा कि मेरे माँ बाप की तुलना, वैसे मेरी क्रिसमस, हाँ सॉरी मैंने टोपी तो लगा ली पुरानी ढूंढ के, लेकिन मैं आप लोगों को मेरी क्रिसमस कहना भूल गई। मैंने आप लोगों को सुबह ही विश कर दिया था। एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। और हाँ,
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, मेरी टीम मुझे डांट लगाती है। एनीवेज, तो ये इसके बाद तमाम लोगों ने मुद्दा दिया। राखी ने 2 बार मुद्दे निकाले, पहले चंद्रमुखी थी, फिर ज्वालामुखी हो गई। निकी पर भी सभी लोगों ने कमेंट किया। जो निकी का स्वरूप बदला जब वो थी घर के अंदर, बाहर गई और लौट कर आई, तो जो बदले बदले से सरकार नजर आने लगे, उस पर भी लोगों ने कमेंट किया। निकी हालांकि बहुत बदल गई और निकी का ये वाला बदला वाला रूप में मजा आ नहीं रहा है। मनु पंजाबी कहाँ हो आप? आ जाओ भाई घर के अंदर, क्योंकि घर में आपकी कमी है। अब विकास गुप्ता और मनु पंजाबी को एक साथ खेलने देखने में ही मजा आने वाला है। तीनों लोगों को जब कोई आपसी सहमति नहीं हो पाई, तीनों जन जेल गए। वैसे जब रुबीना और अभिनव जेल गए थे तो पूरा दिन वो लोग जेल में थे। वहां पे डांस वाला टास्क भी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, मगर वो जेल के अंदर ही थे, उनको बाहर नहीं बुलाया गया। और अभी इन लोगों को इतनी जल्दी बेल मिल गई। मुझे तो लगता है बस एक रात को सुनाया गया, रात भर सुबह सोकर उठे और उनकी जेल खत्म। भाई ऐसी सिर्फ रात बिताने के लिए जेल गए थे, खाली मतलब नाम है, कोरम पूरा करना है, इतने घंटे पूरा करने के लिए। क्रिसमस सेलिब्रेशन है तो आप लोग बाहर आ जाइए, ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। एनीवेज, क्रिसमस है तो सभी को सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था वीकेंड के वार में, मुझे याद है वो वाला, रुबीना के पास कपड़े नहीं थे, जेल में थी, और वो कपड़े पहनकर जब शाम को निकाला गया तो वीकेंड के वार पर आई, बड़ा मुद्दा बना था कि इस कपड़े में वो बैठी। उसने कहा मैं नहीं अटेंड करूँगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और मैं उस समय वो जेल से निकली थी, कोई कपड़े नहीं दिए गए थे, कपड़े नहीं थे उसके पास, और एक बड़ा मुद्दा बना था। यहाँ पर इन लोगों को वीकेंड के वार का शूट था, इसलिए पहले ही जेल से बाहर तुरंत सुबह होते ही निकाल दिया गया। एजाज ने एक मुद्दा उठाया कि मैं सिर्फ 1 घंटा, जिस मुद्दे को मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ, कि अगर 1 घंटा हमें बाहर निकलने दिया जाता, मैं सिर्फ एक अपने पसंद का खाना खाकर आता ना, तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ आती। डेफिनेटली मैं एजाज की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो भी एक बार बाहर गया है, एक तो उसके दिमाग का ब्लॉकेज, जो घर के अंदर रहने से ब्लॉकेज बन जाता है, वो निकलता है। आपको परसेप्शन जो एक बना हुआ है वो आप तोड़ करके आपको बाहर की दुनिया की सच्चाई आपको पता चलती है, लोग क्या कह रहे हैं वो आपको पता चलता है। आप अपने लोगों से मिलते हैं, हक करके आते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है, आप एनर्जाइज हो जाते हैं, आप आगे के लिए सोचने लगते हैं। तो डेफिनेटली ये डिसएडवांटेज वो 4 लोगों के लिए है, सबसे ज़्यादा एजाज के लिए है, नो डाउट, क्योंकि एजाज यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। और आज इसी चीज़ ने जो है दिल छुआ। जो चिट्ठी आई थी एजाज, हालांकि मैं रुबीना और एजाज का मुद्दा हम डिस्कस करेंगे जो इस गेम के दौरान हुआ, मगर चिट्ठी का जिक्र आया है, चलिए ये मुद्दा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये घर से शुरू किया रुबीना ने कि वो चले गए अपनी मर्जी से, उनको वो निकल कर चले गए, घर छोड़कर चले गए, तो मुझे लगता है उनको शो में नहीं रहना चाहिए, कमज़ोर मूवमेंट में, वीक मूवमेंट में चले गए। उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो रुबीना ने कहा कि जब मैं बोलती हूँ तो अथॉरिटी लगता है, जिसमें बॉल्स एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल करा, जिस पर एजाज जो है बिदक गए कि कैसे उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। और उसके बाद एजाज भिड़ गए कि आप बोलने नहीं देती, आप अपने माइंड योर वर्ड, दिस दैट, बहुत लंबा एक बहस हुई। और रुबीना ने अंत में नहीं बोला। बाद में मैंने आज का लाइव फीड उस समय का नहीं देखा कि अगर रुबीना ने बोला है और इन लोगों ने कल की तरह एडिट कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की, और अथॉरिटेटिव हो, और पहले हाथ नीचे करो। रुबीना ने लगातार हाथ ऊपर किए कि उन्हें बोलना है, बोलना है, बोलना है, पर जब नहीं किसी ने बोलने दिया तब उन्होंने बोला और उस पर ऑब्जेक्शन लिया गया। उसके जब रुबीना ने बोला तो बहुत सारी बातें आई। इस दौरान विकास गुप्ता ने भी ये कहा कि जो लोग बाहर गए हैं तो वो बाकी लोग के लिए अनफेयर है, उनका मनोबल टूटा है। और उन्होंने राहुल का सपोर्ट किया हालांकि। और निकी तंबोली खुद जो है, निकी तंबोली को तो खुद बिग बॉस उन्होंने कहा कि उनको दर्शकों ने निकाला था और वो खुद से उनको लाया गया है, तो ये फिर कलर्स की यानी मेकर्स की मर्जी है। विकास गुप्ता की खासियत ये है कि वो मेकर्स और क्रिएटिव्स और शो और फॉर्मेट की बातें बहुत करते हैं। विकास गुप्ता, आप बाथरूम में सोते हैं, विकास गुप्ता मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि टैलेंटेड क्रिएटिव इंसान है। मैं क्रिएटिव इंसानों की इज्जत करती हूँ क्योंकि वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को बनाते हो बिगाड़ते हैं। मगर यार, आप शो में आए हो, आप सो रहे हो, आप इतनी बातें करते हो, बाथरूम में जाकर सोते हो। आज आपके खुद के सोने पे कुकड़ू को बच गया। मुझे निशान मलकानी याद आ गया, उसको
नियम टूटने पर उसको अपनी कैप्टनसी से हाथ धोना पड़ा था। विकास गुप्ता को ये फेवर क्यों? समझ के बाहर की बात है। एनीवेज निकी ने हमेशा की तरह निशांत और निकी मिलाकर के निशी बन गया। वैसे निशांत मलकानी और निकी तंबोली को एक साथ खेलना चाहिए था, वो हमें देखने नहीं मिला। निशांत मलकानी ने समहाउ निकी को अपने से दूर ही रखा था। कितना भी उसे निशांत और निकी की कोई बातचीत केमिस्ट्री बन ही नहीं पाई थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। निकी ने जेल में जाने से इनकार कर दिया और बाद में जब जेल में गई भी तब भी विकास गुप्ता तुम चौकीदारी करो, जेल की सलाखों के बीच में से निकल आई। निकी तंबोली, अब ये टास्क दिया गया था, अब उस टास्क में वो कंटेंट निकालने की कोई ना कोई कोशिश करती रहती हैं, क्योंकि अब निकी तंबोली भी लॉस्ट है, उनका कोई ग्रुप नहीं है, कोई स्पेशल कंटेंट नहीं दे रहा है। मनु पंजाबी का कंटेंट क्रिएटर था, वो नहीं हो रहा है। राहुल को उन्होंने धोखा दे दिया, वो गड़बड़ हो गया। आज अर्शी पर तंज किया राहुल ने, क्योंकि वो भरे बैठे हैं राहुल और अर्शी ने हालांकि आज फिर मनाने की कोशिश की एली को, और एली ने कहा मैं मुझसे ना कोई उम्मीद रखो ना मैं किसी से उम्मीद रखूंगा, क्योंकि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। तो कल जो हुआ उससे ये होना लाजमी है। अगर मैं कहूँ तो वैसे जब रुबीना और एजाज का झगड़ा हो रहा था, अभिनव ने बहुत स्ट्रांग तरीके से अभिनव ने मुद्दा रखा कि वो सिर्फ बताना चाह रही थी, वो एक्सप्रेस करना चाहती है, शो अपनी बातें एक्सप्रेस करने का है। उसने इज्जत ईमानदारी से पहले हाथ दिखाया, उसके बाद आप लोग जब वो कहती तो आप लोग उसको एरोगेंट कहते हो, आप लोग तमाम ये चीज़ें करते हो। ज़बरदस्त और अभिनव ने ज़बरदस्त कि आप लोग गैंग अप हो रहे हो, तमाम बातें कही जिनका काफ़ी इम्पेक्ट भी पड़ा था शो पर। इस बीच जो एक मुद्दा जिस पे हम चर्चा कल कर चुके हैं, एजाज और विकास का, उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के, अपेरेंटली दोनों की या एक की। आज पूरी कहानी विकास ने बताई कि उनकी कोई एजाज की कोई गर्लफ्रेंड थी जो विकास से क्लोज हुई। विकास को उसने अपने घर पर बुलाया। विकास 21 साल के थे, विकास कैरिड अवे हो गए, विकास उसके घर पहुंचे, वहाँ पर एजाज खान थे, जिससे विकास को पता चला कि एजाज खान उस लड़की के बॉयफ्रेंड हैं। और उसके बाद एजाज ने ईगो पर ले लिया उस बात को। आज 8 या 10 कितने साल हो गए अब तक लेकर बैठे हुए हैं, और अब तक उसको मुद्दा बना रहे हैं, जबकि उन्होंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा था। इसमें बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, चोट लगी, गिर पड़ विकास के पैर में चोट लगी शायद, और एजाज गिर भी पड़े इतना जल्दबाजी में, और वो साउंड बहुत अनक्लियर था। एम्बियंस साउंड आ रहा था, पता नहीं उन लोगों की माइक, सब लोग, बहुत सारे लोगों के माइक एक साथ आ रहे थे, तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, डायलॉग्स क्लियर नहीं थे। जो कहानी सामने आई, मैंने आप लोगों में से जिसको पूरी कहानी समझ में नहीं आई, मैंने कहानी बताई। तो एक और चीज़ अर्शी ने आज क्लियर भी किया कि विकास गुप्ता को मैंने सिर्फ इसलिए, अर्शी बार बार विकास गुप्ता के साथ कॉम्प्रो करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको विकास गुप्ता के साथ खेलना है। अर्शी कोई भाव दे नहीं रहा है अभी शो में। एली और राहुल के पास टास्क के लिए वो लोग बिठा रहे थे अपने पास कि हमारी गिनती बढ़ोतरी करेंगे, वहाँ पे उन्होंने फ्लिप मारा। आज राहुल ने ये भी कहा कि अगर आपको कारण सही देना चाहिए था, हालांकि कारण भी सही देती तो भी राहुल को बुरा लगता, लेकिन अर्शी को कहा कि कारण देना चाहिए था कि मैं अपनी इमेज बचाने के लिए या अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। केपेबल कप्तान जो आपने कहा, तो देखिए केपेबल कप्तान सो रहा है, तो अर्शी चुप हो गई, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। तो अर्शी को विकास गुप्ता के अलावा कोई है नहीं जो उनका सहारा बन सकता है। राखी और उनका कुछ खास कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है। निकी और अर्शी की ठन गई है। राहुल और एली उनको अपने पास बिठाएंगे नहीं। जैस्मिन से अर्शी की बनती नहीं। अलबत्ता वो रुबीना और अभिनव से थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कंटेंट तो क्रिएट करना है। क्योंकि कल के टास्क के दौरान रुबीना और अभिनव ने उनको पूरा टास्क उन्होंने पलटाया था। जब अर्शी ऊपर चढ़ रही थी, मैंने कल भी ये बात कही थी, तब उस वक्त उन्होंने उनके दिमाग में, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम अपनी छवि ठीक कर सकती हो, तुम सबको बता सकती हो गलत नहीं हो। और कहीं ना कहीं वो मुद्दा आज भी जब सब लोगों ने घेर लिया अर्शी को, तो रुबीना ने अर्शी का सपोर्ट किया कि अगर अर्शी के नज़रिए से देखो तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी छवि बचाने की कोशिश करती, उसमें गलत क्या है। तो अब अर्शी जो है कहीं ना कहीं रुबीना का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे तो अब अर्शी रुबीना पे पर्सनल अटैक्स भी नहीं कर रही, क्योंकि एक ग्रुप सामने बहुत स्ट्रांग बन गया है। एली, जैस्मिन, राहुल, ये 3 जन हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अर्शी यहाँ पर लौट आई है। राखी, राहुल महाजन, अर्शी, ये नो मैंस लैंड में है अब तक।
और अभिनव, विकास भी उसी टीम में शामिल। विकास थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ होते रहते हैं। विकास जाके राहुल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल के साथ भी मिलकर खेल रहे हैं। आज भी उन्होंने राहुल का साथ दिया। रुबीना लोगों को भी सपोर्ट करते, रुबीना की खिलाफत भी करते हैं। हालांकि आज अभिनव ने जब विकास के सोने पर कुकड़ू को बचा तो अभिनव ने कहा इससे तो अच्छा राहुल को ही कैप्टन बना दिया होता, कम से कम कैप्टनसी की चीज निभाता तो सही। उनको चौकीदारी करने के लिए कहा गया। जब जेल में ये लोग गए तो चौकीदारी उन्होंने नहीं की, चौकीदारी नहीं की तो जेल तोड़कर निक्की भाग गई। उसके बाद पकड़ कर लाया गया, उन्होंने गोद में उठा करके लाया, वापस बिठाया, कंबल लेकर गए। और बाद में बिग बॉस ने जब इनको ये टास्क रद्द किया, खत्म किया, तो तीनों को सजा दी। निक्की ने तुरंत कहा कि कप्तान को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी, उन्होंने भी नियम तोड़ा है। और बिग बॉस ने तुरंत कह दिया, जिस पर विकास गुप्ता ने कहा भी, क्योंकि विकास गुप्ता निक्की के साथ स्ट्रेट उनका नहीं, मतलब ऐसा चल रहा है, लव हेट दोनों चल रहा है, मतलब प्लस माइनस दोनों में चल रहा है। सपोर्ट भी करते एक दूसरे मुद्दे पर, उसको बताते भी हैं काफ़ी बातें। आज उन्होंने इस जेल वाले टास्क पर निक्की की तारीफ की, मतलब इन अ वे कि निक्की को जनता ने, मतलब जो प्रोसेस है बिग बॉस का उसके तहत निक्की निकली, और जो प्रोसेस है उसके तहत उसको बाहर से अंदर लाया गया। तो कुछ कुछ मुद्दों पर कल निक्की ने टास्क में विकास का सपोर्ट किया, उनका सैक नहीं लगाया। आज विकास ने निक्की को सपोर्ट किया। तो ये लोग गेम प्लान के हिसाब से अपना चल रहे हैं, मगर इनकी आपस में कोई खास ऐसी बन नहीं रही है कि एक टीम बनती हुई नजर आए। ये मुद्दा हो गया। अगर मैं बताऊं, हाँ, आज एक और बात, जब जेल जाने की बात आई तो लड़का लड़की का मुद्दा भी उठा था कि लड़की को छोड़ दो और लड़का बाहर जाएगा, लड़के जेल जाए। तो एली उस पर भड़के थे, एली को जेल जाना बिल्कुल नहीं था। एली ने कहा देखो इस घर में अब लड़का लड़की का मुद्दा उठ रहा है, पर उसके बाद खैर मैनेज किया दो लोगों ने मिलकर के। उस दौरान जैस्मिन ने जाकर के बाहर से बात की कि घर में सारे लोग फेक हैं। अब एक ये चीज़ हो गई कि अब ये लोग आपस में, दो लोग जो हैं, मतलब अभिनव रुबीना और जैस्मिन और एली, ये लोग राय कायम करने वाली बातें जो उन्हें जो कंटेंट उन्हें देना है, मैं कॉन्वेंट बोलने वाली, पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल दिमाग में बहुत बैठ गया है, सॉरी। तो आज जैस्मिन ने, रुबीना और अभिनव भी काफ़ी बातें करते हैं क्योंकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर के साथ ही बातें करते हैं। जैस्मिन ने कहा कि सब फेक है, रुबीना का भी जिक्र निकाला, सिर्फ सोनाली रियल है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या कहा उन्होंने, सोनाली को छोड़कर सब फ्रॉड हैं, सारे रिश्ते फ्रॉड है, सारे रिश्तों का रंग देख लिया, रुबीना का भी रंग देख ही लिया। ये तमाम डिस्कशन किया, हालांकि बिग बॉस ने काट दिया। वूट पर आप लोगों में किसी ने ये लाइव देखा ये वाला फीड, तो कितना लंबा कॉन्वर्सेशन था जब जेल के अंदर एली थे और जैस्मिन बाहर थी, मगर हमें 2-3 लाइनें दिखाई, यानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन नहीं था। इसके अलावा आज कोल्ड ड्रिंक चोरी का मुद्दा ये तो आगे जब सामने आएगा। डाकिया टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मगर इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था पिछले सीज़न का जो ये टास्क था। आज तक मेरे जहन में उसकी यादें ताज़ा हैं कि बहुत बोरिंग था, सिर्फ क्योंकि रुबीना थोड़ी प्राइवेट पर्सन है, वो अपनी एक्सप्रेशंस नहीं जाहिर करती। जैस्मिन ने किए अच्छे लगे, क्यूट लगे। एजाज के बहुत रियल लगे। एजाज की एक चिट्ठी थी जिसने दिल को छुआ, लगा हाँ कोई शख्स अपने परिवार से दूर है, और उस परिवार का मैसेज आया। जब उन्होंने चिट्ठी पकड़ी उनके हाथ काँप रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस, पूरे घर के लड़के सारे आके इकट्ठे हो गए थे, बहुत संजीदगी से वो पूरा अच्छा लगा। वो पूरा देखना, एक कनेक्ट बनता हुआ घर में, उस पर सभी लोगों ने जो है, एजाज से सभी लोगों ने एक सुर में कहा भी कि इन चारों को जो है मिलना चाहिए, इन चारों को मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग उनके परिवार का लेटर, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन से, वैसे ओ माय गॉड, राखी सावंत, राखी ने रुबीना को दिया और रुबीना ने राखी को दिया। रुबीना ने जो रीज़न दिया, रुबीना ने कहा कि वो जो घर में आई हैं, मुस्कुराहटें लेकर आई हैं, जो सबका मनोरंजन करती हैं, जो सबके लिए दुआएं करती हैं, ये चिट्ठी उनके लिए है। उसके बाद रुबीना ने सबको चिट्ठी दी है, इनके अब्बू की तरफ से है, ये है। दैट वॉज अ रियली क्यूट स्वीट जेस्चर। उन्होंने कहा मुझे दंड भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं चिट्ठी देना चाहूँगी। हालांकि बिग बॉस ने वापस ले ली चिट्ठी। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है राखी की चिट्ठी में थी तो 3 ही लाइन लिखी हुई, मतलब ऊपर 1.5 लाइन और फिर 2.5 लाइन। उसने पढ़ी बहुत लंबी, लेकिन यार
2 पेज की किताब को आप अगर 3 दिन में पढ़ते रहे तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ लगता है। हालांकि रितेश ने, मैंने खुद बात की है फ़ोन पे, मैंने उनको देखा नहीं है, बात की है। अब रितेश ने जैसी बातें बताई, उसके बाद राखी जो कह रही है कि हम मिले नहीं हैं, हमको मिलना है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, वो इंडिया में भी आते हैं काम के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं राखी से मिलते। और क्यों राखी ये कह रही हैं कि पिछले 1.5 साल से वो उनसे मिली नहीं है और उन्हें इतनी लंबी चिट्ठी भी पड़ी। खैर बहुत सारे मुद्दे हो गए। आज का एपिसोड 20 मिनट के रिव्यू लायक नहीं था, इसलिए अब और लंबा नहीं करती हूँ। अचानक मैंने टाइम देखा तो मुझे लगा भाई एपिसोड में इतने ज़्यादा मुद्दे नहीं उठे थे। हाँ, लेकिन कल बड़े मुद्दे उठने वाले हैं। नकली असली चेहरे के, रुबीना और जैस्मिन के बीच कमज़ोर कौन है, इस पर, और भगोड़ा शब्द पर, भागने वाले शब्द पर राहुल महाजन ने क्लास लेते हुए नजर आएंगे सलमान खान। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर लीजिए। एक बार फिर आपको क्रिसमस की बधाई। और ये साल 2020 हम सब का, पूरी दुनिया का अच्छा नहीं बीता है। 2021 बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपके अपने सब खुश रहें, आप लोग मज़े में रहें, ज़िंदगी अच्छी बीते, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और फीफा फूस ज़रूर देखें। बने रहें हमारे साथ।